हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, इस संसार में इंसान 24 के 24 घंटे कुछ ना कुछ सिमरता रहता है। एक पल के लिए भी इंसान का मन चुप नहीं बैठ पाता। कभी घर, कभी कारोबार, कभी आमकाई अरे रिश्ते, कभी यार दोस्त, कभी सगे संबंधी, कभी कुछ तो कभी कुछ। इंसान हर समय किसी ना किसी का सिमरन करता रहता है, किसी ना किसी को याद करता रहता है। बाबा जी कहते हैं, अगर दुनिया को सिमरने की बजाय हम अपने मन में मालिक का नाम सिमरते हैं तो फिर जो चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे चमत्कारी बदलाव उन लोगों के अनुभव के अनुसार आपको बताएंगे जो हर पल चलते फिरते, उठते बैठते मालिक का नाम सिमरते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही विनती संगत जी, बड़े ही प्रेम और लगन के साथ इस वीडियो के एक एक लफ्ज को सुनने की कृपा करना, तभी आप मूल अर्थ को समझ पाओगे। संगत जी, हम सब रोज अपने अपने स्तर पर पूरा प्रयास करते हैं। सुबह अमृत वेला में आंख खुलते ही उठना, आसन लगाकर बैठना, सुमिरन करना, भजन की बैठक में मन लगाने की कोशिश करना, यह सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन्हीं सब प्रयासों के बीच एक बेहद सच्चा, मासूम और दिल से निकला हुआ प्रश्न एक प्रेमी सत्संगी ने रखा। उसने कहा, मैं दिन भर यही कोशिश करता रहता हूं कि जो भी काम करूं उसके साथ प्रभु का नाम चलता रहे, लेकिन यह मन है कि कभी यहां भागता है, कभी वहां। माया की इस दुनिया में चारों ओर इतने आकर्षण है कि मन फिसलन भरी मछली की तरह बार बार हाथ से निकल जाता है। तब मेरे मन में एक शंका उठती है, क्या इस तरह चलते फिरते लिया गया नाम भी सच में मालिक तक पहुंचता है? जब मन पूरी तरह टिकता ही नहीं तो क्या उसे सुमिरन माना जाएगा? और क्या उसका कोई लेखा जोखा मेरे कर्मों में जुड़ता है? संगत जी, यही वह गहरे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज के इस भावपूर्ण विषय में छुपा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो साधक चलते फिरते नाम का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन आते हैं। जब हर सांस के साथ नाम जुड़ जाता है तो वह सांस साधारण नहीं रह जाती, वह स्वयं एक जीवित तपस्या बन जाती है। इस वीडियो में ऐसे ऐसे लाभ और ऐसी ऐसी गढ़ बातें सामने आएंगी कि अंत में आप खुद हैरानी से कह उठेंगे, अरे इतना सरल और इतना सुंदर मार्ग, और मैं अब तक इसे नजरअंदाज करता रहा। जिस दिन यह बात दिल में उतर जाएगी कि हर काम के साथ नाम लेना कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का सच्चा श्रृंगार है, उस दिन आप भी दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि अब इस जुबान पर केवल नाम ही रहेगा, बाकी सब बातें बाद में। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि चलते फिरते सुमिरन आखिर करता कौन है? यह कोई यांत्रिक अभ्यास नहीं बल्कि प्रेम की एक अवस्था है। यह वही करता है जिसके हृदय में सद्गुरु के लिए सच्चा प्रेम जाग उठता है। जब हमें किसी से सच्चा और गहरा प्रेम हो जाता है तो क्या उसे याद करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास करना पड़ता है? नहीं ना। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसका एहसास अपने आप ही दिल में बसा रहता है। उसी प्रकार जिस साधक का मन सद्गुरु के प्रेम में रंग जाता है उसे चलते फिरते नाम लेने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। नाम तो अपने आप उसकी हर सांस के साथ बहने लगता है। नाम तब उसके भीतर से बिना रुके बहने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहाड़ से झरना अपने आप फूट पड़ता है। वहां कोई जोर नहीं होता, कोई मेहनत नहीं होती। प्रेम में प्रयास नहीं, केवल समर्पण घटता है, और वह भी अपने आप। अब यहां एक बहुत गहरा सवाल उठता है, ये प्रेम आता कहां से है? संगत जी, प्रेम ना तो बाजार से खरीदा जा सकता है और ना ही किसी विधि से गढ़ा जा सकता है। यह कोई मानवीय उपलब्धि नहीं है। यह तो उस मालिक की ओर से मिली एक रहस्यमयी सौगात है, एक अदृश्य खिंचाव जो आत्मा को अपनी ओर खींच लेता है। यह जो लगाव है, यह जो आकर्षण है, यह जो भीतर बेचैनी सी जागती है, यह सब उसी दयालु प्रभु की कृपा का ही रूप है। हमारे बस में नहीं कि हम सद्गुरु से प्रेम कर सकें। प्रेम करने की क्षमता भी हमें उसी की दया से मिलती है। और जब यह कृपा सक्रिय होती है तब कुछ संकेत अपने आप दिखाई देने लगते हैं। सद्गुरु का नाम आते ही आंखें भर आती हैं। कोई साधारण सा वचन सुनकर हृदय पिघल जाता है, या उनकी याद मन में एक मीठी सी उदासी घोल देती है। संगत जी, उस समय यह समझ लेना चाहिए कि क्या यह प्रेम हमारा नहीं है, यह सद्गुरु का प्रेम है जो हमारे भीतर उतरकर हमें ही अपनी ओर खींच रहा है। यही वे पावन क्षण होते हैं जब आत्मा अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर लौटना चाहती है। यह जानकर मन कितना आनंदित हो जाता है कि हमने सद्गुरु को नहीं चुना,
उन्होंने हमें चुना। जरा सोचिए संगत जी, इस अनंत संसार में उन्होंने हमें पुकारा, हमें अपनाया और अपने प्रेम से अपने मार्ग की ओर खींच लिया। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह आत्मा की गहरी पुकार और सद्गुरु की करुण स्वीकृति का संगम है। यह अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह केवल भीतर घटता है, महसूस किया जाता है। यही सच्चा प्रेम है, यही असली सुमिरन है और यही जीवन की सबसे ऊंची, सबसे गहरी साधना है। संगत जी, जो आत्माएं हर क्षण चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम में रमी रहती हैं, वे साधारण नहीं होती। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसे हम चमत्कार कह देते हैं, पर वास्तव में वह कोई चमत्कार नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और निष्कलंक भक्ति का स्वाभाविक फल होता है। जब कोई आत्मा निरंतर सुमिरन में डूबी रहने लगती है तो उसके चारों ओर एक सूक्ष्म सी दिव्य तरंग बनने लगती है। वो आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन दिल उसे साफ महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। वहां एक गहरी शांति होती है, एक ठहराव होता है और एक ऐसा अपनापन होता है जो शब्दों में नहीं समा पाता। ऐसी आत्माओं के जीवन में जब भी कोई कठिन घड़ी आती है, वे घबराते नहीं, वे हालात से भागते नहीं बल्कि स्थिर होकर उनका सामना करते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है जब कई बार वही मुश्किलें खुद ब खुद दिशा बदल लेती हैं। यह कोई चमत्कारी खेल नहीं है, ना कोई टोना टोटका। यह सुमिरन की शक्ति है, नाम की प्रभावशीलता है। जो आत्मा हर समय नाम में रमी रहती है, उसके भीतर के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है, लालच ढीला पड़ने लगता है, मोह की पकड़ कमजोर हो जाती है और अहंकार अपने आप गलने लगता है। भीतर एक हल्कापन उतर आता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना मांगे ही जरूरतें पूरी होने लगती हैं। जहां रास्ता बंद दिखता है वहां अचानक कोई नया मार्ग खुल जाता है। गिरने से पहले ही कोई अनदेखी शक्ति संभाल लेती है। यही असली नाम का प्रभाव है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जिनके साथ यह सब घटता है, उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। उन्हें बस इतना पता होता है कि उन्होंने तो केवल अपने प्यारे सद्गुरु के दिए हुए पवित्र शब्दों को पूरे प्रेम से दोहराया था और बदले में उनकी पूरी जिंदगी का रंग ही बदल गया। जो आत्माएं चलते फिरते सुमिरन करती हैं, उनकी चेतना हर पल सद्गुरु के चरणों से जुड़ी रहती है। उनके भीतर एक अडिग विश्वास होता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उनका सद्गुरु उनके साथ है। ऐसी आत्माएं केवल खुद को संभालने तक सीमित नहीं रहती बल्कि अनजाने ही दूसरों का सहारा बन जाती हैं। उनकी आंखों में करुणा झलकती है, उनकी वाणी में मिठास बस जाती है और उनके दिल में हर किसी के लिए दुआ होती है। तो संगत जी, यदि अब तक आपने सुमिरन को केवल बैठकर करने की साधना माना है, तो आज से उसे हर सांस के साथ जोड़ लीजिए। यही वो साधना है जो जीवन को भीतर से बदल देती है। हर कार्य करते समय नाम को अपने साथ रखिए, फिर स्वयं देखिए कि आपकी जिंदगी भीतर से भी और बाहर से भी कैसे रूप बदलने लगती है। क्योंकि सच यह है कि नाम सुमिरन करने वालों के जीवन में अलग अलग चमत्कार नहीं घटते, उनका पूरा जीवन ही धीरे धीरे एक चमत्कार बन जाता है। संगत जी, हम सब नाम सुमिरन करना चाहते हैं। हर किसी की यही इच्छा होती है कि जब हम बैठे तो मन टिक जाए, ध्यान जम जाए और भीतर नाम की ध्वनि गूंजने लगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। मन इधर उधर भटकता रहता है और इसका कारण भी बहुत सीधा है। दिन भर हमने मन को प्रभु से दूर दुनिया में उलझाए रखा होता है और फिर बैठते ही उससे अपेक्षा करते हैं कि वह एकदम मालिक में लीन हो जाए। इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि नाम केवल बैठकर करने की साधना नहीं है, नाम तो पूरे जीवन को ढालने की प्रक्रिया है। जब हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते अपने रोजमर्रा के हर काम के साथ नाम को जोड़ लेते हैं, तब मन धीरे धीरे उसी नाम की ओर झुकने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार सामने आता है तो अनजाने में ही दिल में उसके लिए जगह बन जाती है। ठीक वैसे ही जब नाम बार बार भीतर गूंजता है तो मन धीरे धीरे उसी नाम से प्रेम करने लगता है। यही प्रेम, यही अपनापन बैठकर किए गए सुमिरन को गहराई देता है। फिर जब हम आसन लगाकर बैठते हैं तो मन नया नहीं होता, वो पहले से तैयार होता है। वो बाहर की भागदौड़ से थक चुका होता है और भीतर उतरने को बेचैन रहता है। बाबा जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, दिन भर किया गया नाम रात को बैठकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। जब पूरे दिन की सांसों में नाम बसा रहता है तो रात को आंखें बंद करते ही मन किसी अभ्यासशुदा शिष्य की तरह सहज ही भीतर उतरने लगता है। चलते फिरते किया गया सुमिरन असल में अभ्यास है और बैठकर किया गया सुमिरन अनुभव। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
जैसे कोई गायक रोज रियाज करता है तो मंच पर खड़े होते ही सुर अपने आप बहने लगते हैं। औषा बसा दे दे दी स्ते ये नृत्य है। वैसे ही जो जीव दिन भर नाम का अभ्यास करता है उसके लिए ध्यान स्वाभाविक और सहज हो जाता है। संत मत में यही बात बार बार समझाई गई है। सांस सांस सिमरु गोविंद, यानी नाम को अपनी सांसों में बसा लो। जब नाम सांसों के साथ जुड़ जाता है तो वह केवल आदत नहीं रहता, वह हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर चाहे हम घर की साफ सफाई कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, सब्जी काट रहे हो, रोटी बना रहे हो, दुकान में सामान सजा रहे हो या कहीं बस का इंतजार कर रहे हो, भीतर एक अविरल धारा बहती रहती है। नाम की धारा जो हर क्षण हमें भीतर की ओर लिए जाती है, और यही निरंतर बहता हुआ प्रवाह अंततः हमारे लेखे का रूप ले लेता है। बाबा जी समझाते हैं, जिस नाम ने सांसों में स्थान बना लिया उसने हर क्षण को प्रभु से जोड़ लिया। ऐसे जीव का एक एक पल मालिक के नाम से रचा बसा होता है। उसके लिए बैठकर किया गया सुमिरन कोई मेहनत नहीं बनता, क्योंकि उसका मन पहले से ही नाम की नमी में भीगा हुआ होता है। संगत जी, इससे भी गहरी बात यह है कि जो इस तरह नाम का अभ्यास करता है उसका लेखा अपने आप सुंदर बनता चला जाता है, क्योंकि वहां केवल समझ या इच्छा नहीं होती, वहां तो कर्म होता है। जीवित कर्म, ऐसा कर्म जिसमें हर पल हर सांस प्रभु की स्मृति में ढली होती है। जब हम हर समय नाम को अपने साथ लेकर चलते हैं तो एक दिन वही नाम हमारी भीतर की यात्रा बन जाता है। तब बैठकर किया गया सुमिरन सिर्फ ओठों की हलचल नहीं रह जाता, वह एक अनुभूति बन जाता है। एक प्रेम बन जाता है, भीतर से उठने वाली एक पुकार बन जाता है। संगत जी, चलते फिरते किया गया सुमिरन हमारे जीवन में गहराई से रंग भर देता है, क्योंकि उसी क्षण हम अपने सदगुरु से एक मधुर, जीवंत और आत्मीय रिश्ता जोड़ रहे होते हैं। यह कोई दूर की बात नहीं, यह हर पल घटने वाली संगति है। अब संगत जी, आइए समझते हैं चलते फिरते सुमिरन के वे 6 अद्भुत लाभ जो धीरे धीरे हमारे जीवन को भीतर से पूरी तरह रूपांतरित कर देते हैं। यह लाभ केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी परतों तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सबसे पहला परिवर्तन मन में दिखाई देता है। मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। इच्छाएं, आकर्षण और संसार की अपेक्षाएं जो हर पल मन को अपनी ओर खींचती रहती थी, उनका प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि अब मन किसी और ही दिशा में बह रहा होता है, प्रभु के नाम की धारा में। जहां पहले रिश्तों में शिकायतें थीं, तुलना थी, उम्मीदों के टूटने से दुख था, वहां अब एक स्थिर शांति उतरने लगती है। समर्पण जन्म लेने लगता है। अहंकार, नकारात्मक प्रवृत्तियां, निंदा और ईर्ष्या, यह सब मन के किनारों से खिसकने लगते हैं। जैसे जैसे नाम की रोशनी भीतर फैलती जाती है, वैसे वैसे जीवन का केंद्र मेरा तेरा से हटकर केवल तेरा बन जाता है। अब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। प्रभु से मिलन ही लक्ष्य रह जाता है। संसार की चीजें अब मन को बांध नहीं पाती और भीतर एक अलग ही तरह का सुकून बसने लगता है। मन को यह अनुभव होने लगता है कि भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो हर समय सहारा दे रही है, चुपचाप, बिना शोर के, पर पूरी दृढ़ता के साथ हमें संभाल रही है। यही है नाम का असली प्रभाव जो जीवन को भीतर से बदल देता है। ऐसा अनुभव होने लगता है मानो कोई अदृश्य साथी हर कदम पर साथ चल रहा हो, हर पल थामे हुए हो। और यही नहीं, एक आत्मा की भीतर से उठी हुई पुकार दूसरी आत्माओं के माध्यम से मालिक तक पहुंचने लगती है। जब हम चलते फिरते भी नाम का स्मरण करते रहते हैं तो हमारे हर कर्म में एक दिव्यता उतर आती है। यदि भोजन बनाते समय भीतर नाम चल रहा हो तो वह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। कपड़े धोना हो, घर की सफाई करनी हो या बच्चों को सुलाना हो, जो काम साधारण लगते हैं, वे भी आध्यात्मिक रूप ले लेते हैं। कारण केवल इतना है कि अब हर कर्म में नाम की शक्ति समा गई होती है। यह नाम हमारे छोटे बड़े हर कार्य को प्रभु तक पहुंचा देता है और मालिक हमारे उस प्रेम और उस प्रयास को पहचानता है। वह जानता है कि उसका प्रेमी उसे हर सांस के साथ याद कर रहा है। तब उसकी कृपा, उसका करुणामय हाथ हमारे जीवन पर और भी गहराई से उतर आता है। अब तीसरे लाभ की ओर चलें। जीवन में एक गहरी स्थिरता जन्म ले लेती है। जब हर कार्य नाम से जुड़ जाता है, जब हर क्षण प्रभु को अर्पित हो जाता है, तब परिणाम का भय अपने आप समाप्त होने लगता है। भीतर एक दृढ़ता आ जाती है। मेरा काम था कर्म करना, अब फल प्रभु की मर्जी है। यह भाव व्यक्ति को डर, चिंता और असमंजस से मुक्त कर देता है। अब सफलता या असफलता, मान या
अपमान कुछ भी आत्मा को हिला नहीं पाता, क्योंकि वह चेतना अब मालिक के चरणों में टिक चुकी होती है। और जब कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं तो सुमिरन उसी क्षण व्यक्ति को संभाल लेता है। वह अब आवेश में प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि विवेक के साथ उत्तर देता है। क्रोध, वासना और लोभ जैसे विकारों से दूर रहने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब चौथे लाभ की बात करें। यह लाभ बहुत सूक्ष्म है पर अत्यंत गहरा है। कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि नाम हर पल आत्मा को शुद्ध करता रहता है। नाम एक ऐसी पवित्र अग्नि है जो मन पर जमी कालिख को धीरे धीरे साफ करती जाती है। पिछले जन्मों के संस्कार, भीतर छुपे हुए विकार और हमारे द्वारा अनजाने में किए गए दोष सब उस अग्नि में गलने लगते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी दिखावे, बिना किसी आडंबर के, केवल सच्चे और निरंतर सुमिरन से अपने आप घटती चली जाती है। पांचवा लाभ यह है कि मन धीरे धीरे शब्द की धुन को ग्रहण करने के योग्य बनने लगता है। पूरे दिन का किया गया सुमिरन हमारे लिए एक निरंतर अभ्यास बन जाता है, मानो यह उस रात्रिकालीन भजन साधना की तैयारी हो, जब बैठकर आत्मा को प्रभु की ओर उड़ान भरनी होती है। दिन भर चलते फिरते लिया गया नाम मन को पहले ही उस लय, उस तरंग से जोड़ देता है। इसलिए जब रात को हम आसन लगाकर बैठते हैं तो एकाग्रता पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। मन पहले से ही प्रशिक्षित होता है, भीतर उतरने में देर नहीं लगती। तब हर सांस अर्थ से भर जाती है और जीवन धीरे धीरे एक तपस्या का रूप लेने लगता है। अब सांसें व्यर्थ नहीं जाती। अब हर सांस, हर पल अर्जुन की तरह लक्ष्य को भेदने वाला हो जाता है। जीवन केवल जीने का माध्यम नहीं रहता, वो स्वयं एक साधना बन जाता है। और यह साधना ना तो पहाड़ों में है, ना जंगलों में। यह तो रसोई में है, बाजार में है, दफ्तर में है, बच्चों के साथ बिताए हर पल में है, दिन और रात के हर कार्य में। नाम का सांसों में बस जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो संगत जी, यह 6 लाभ केवल सुनने की बातें नहीं है, यह अनुभव की सीढ़ियां हैं। जो चलते फिरते सुमिरन करता है वो वास्तव में एक जीवित साधना में प्रवेश कर जाता है। उसका जीवन धीरे धीरे अलौकिक रंग लेने लगता है, और यही नाम का असली चमत्कार है। अब संगत जी, एक बहुत बड़ा और गहराई से विचार करने योग्य प्रश्न उठता है। क्या हमारा सुमिरन, विशेषकर वह जो प्रेम से किया गया हो, हमारे कर्मों में दर्ज होता है? और इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल होता है। एक एक नाम की कमाई अमिट रूप में लिखी जाती है। यह कोई कल्पना या भावुकता की बात नहीं, बल्कि आत्मा की मौन और सच्ची पूंजी है, जो भीतर ही भीतर इकट्ठी होती रहती है। बाबा जी बड़े प्रेम से फरमाते हैं, हर बार जब तुम नाम लेते हो वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। जरा सोचिए संगत जी, हमारे मुख से निकला हुआ एक एक नाम, एक एक पुकार इस विशाल अंतरिक्ष के कोनों तक गूंजती है और मालिक की दरगाह में दर्ज हो जाती है। चाहे हम चल रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, बस में बैठे हो या अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हो, यदि हमारी सूरत नाम में जुड़ी हुई है तो वह कमाई हमारी आत्मा के खाते में जुड़ जाती है। बाबा जी कहते हैं, मालिक हर सुमिरन को गिन रहा है। जैसे किसान एक एक बीज धरती में बोता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि यह फल देगा, ठीक वैसे ही हमारा हर नाम भविष्य का फल देने वाला बीज बन जाता है। हो सकता है बाहर की दुनिया कुछ ना देखे, कोई प्रशंसा ना करे, कोई पहचान ना दे, लेकिन ऊपर मालिक सब कुछ देख रहा है। उसकी गिनती में कभी भूल नहीं होती। ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वहां हर सांस का हिसाब पूरा और सच्चा रखा जाता है। संगत जी, सुमिरन का हर क्षण, हर पल, हर भावना हमारे भीतर के भावनात्मक खाते में जुड़ती चली जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब यही संचित पूंजी मिलकर आत्मा को ऊपर उठाने लगती है। यह संसार के लेन देन जैसा नहीं है, जहां आज दिया और तुरंत बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखी जाए। यह तो कर्मों का निवेश है। जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा। यदि आज प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, हृदय की सच्ची पुकार के साथ सुमिरन किया जा रहा है तो उसका आत्मिक फल भविष्य में अवश्य प्रकट होगा। और जब आत्मा उस ऊंचाई तक पहुंचती है तब समझ आता है कि जो नाम हर दिन लिया गया था वह व्यर्थ नहीं गया। वह हर बार मालिक तक पहुंचा था और आज लौटकर हमारे आंतरिक जीवन को प्रकाश से भर रहा है। संगत जी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। भले ही हमें यह तुरंत अनुभव ना हो कि हर बार का सुमिरन कोई परिवर्तन ला रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वही अनदेखी कमाई हमारी आत्मिक यात्रा का ईंधन बनती रहती है। यही वह शक्ति है जो एक दिन शब्द को सुनने योग्य बनाएगी। यही वह खजाना है जो बंधनों को काटेगा, और यही वह भक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देगी। इसीलिए हे प्रिय आत्माओं, निराश मत होना। यदि आज आपको फल दिखाई नहीं दे रहा तो भी भरोसा बनाए रखना। मालिक हर चीज गिन रहा है। हर पल का नाम, हर भावना, हर आह्वान
बाई बाई में सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ संजोया जा रहा है, और एक दिन यही साधारण सी लगने वाली कमाई हीरे की तरह आपकी झोली में स्वयं चमक उठेगी। संगत जी, एक प्रश्न अक्सर मन में उठता है, क्या केवल चलते फिरते सुमिरन करना ही पर्याप्त है? इसका उत्तर है नहीं। केवल चलते फिरते किया गया सुमिरन ही सब कुछ नहीं है। यह निस्संदेह अत्यंत उपयोगी है, आवश्यक है, लेकिन इसकी जड़ उस सुमिरन में है जो बैठकर एकाग्रत से ध्यानपूर्वक किया जाता है। जैसे किसी पौधे को फलने फूलने के लिए धरती में गहरी और मजबूत जड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही चलते फिरते सुमिरन की वास्तविक शक्ति तभी प्रकट होती है जब भीतर ध्यान की बैठक ही सुदृढ़ हो। यदि जड़ें ही सूखी हो तो ऊपर की पत्तियां कुछ समय के लिए हरियाली दिखा सकती हैं, पर अंततः वे मुरझा ही जाती हैं। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सुमिरन की स्मृति की असली गहराई बैठकर ध्यान करने से ही जन्म लेती है, और चलते फिरते उसी बैठकी की छाया में स्मृति जीवित रहती है। जैसे पानी ना मिले तो फूल मुरझा जाता है, वैसे ही यदि ध्यान की नियमितता ना हो तो हमारा चलते फिरते किया गया सुमिरन भीतर से सूखने लगता है। वो केवल ऊपर ऊपर रह जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे इत्र को अगर बोतल में ना रखा जाए तो वो उड़ तो जाएगा पर टिकेगा नहीं। चलते फिरते सुमिरन जीवन की गति है, लेकिन बैठकर किया गया ध्यान उस गति को दिशा देने वाली लगाम है। बैठना मतलब सदगुरु से जुड़ना, भीतर उतरना, शब्द अत्यतम अमाहर शब्द की धारा को थामना, और यही वे ज्योति के क्षण होते हैं जो फिर पूरे दिन की दिनचर्या को आलोकित कर देते हैं। इसीलिए संगत जी, सदगुरु ने जो नामदान हमें बख्शा है उसका वास्तविक लाभ तभी प्रकट होता है जब हम दिन की शुरुआत कुछ समय बैठकर उसी नाम में डूबकर करें और फिर पूरा दिन चलते फिरते उसी स्मृति में जिए। यही संतों का मार्ग है, अंदर बैठना और बाहर चलते हुए भी जागरूक बने रहना। तभी तो कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। वही करनी सार्थक होती है जिसमें स्मृति बनी रहे, प्रेम बहता रहे और सूरत टिकी रहे। यदि चलते फिरते सुमिरन केवल बैठकी के बिना किया जाए तो वह सिर्फ जबान की एक रस्म बनकर रह सकता है, लेकिन जब वही सुमिरन भीतर से उठता है, आत्मा से, अनुभव से, तो वह मालिक तक पहुंचने वाली सच्ची पुकार बन जाता है। इसलिए संगत जी, चलते रहिए अवश्य। नाम को हर सांस के साथ जोड़िए, लेकिन बैठने की आदत कभी मत छोड़िए, क्योंकि वहीं से वह कारवां शुरू होता है जो अंततः हमें सदगुरु के चरणों तक पहुंचा देता है। संगत जी, अब हम बात करेंगे उन संगत की जिन्हें नामदान मिल चुका है, जो नामदान लेने की तैयारी में है। यह एक छोटी सी साखी, हम ऐसी संगत, यह सच्ची साखी हमें यह समझाएगी कि नाम की कदर कितनी जरूरी है। जैसे आज के समय में बाबा जी और हुजूर जी आसानी से नामदान दे देते हैं, क्या पुराने जमाने में भी इतनी आसानी से नामदान मिल जाया करता था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे कि पुराने समय में नामदान देने की क्या प्रोसेस थी। एक दूसरे देश का एक बादशाह था जिसे परमात्मा को पाने की तीव्र लालसा जाग उठी। उसके भीतर ईश्वर प्राप्ति की चाह तो पैदा हो गई थी, लेकिन उसने अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़ना नहीं चाही। उसका वैभव जस का तस था, उसकी शेर सवा मन फूलों से सजाई जाती थी और शानो शौकत में कोई कमी नहीं थी। वो फकीरों की खोज में रहने लगा, साधुओं से मिलने लगा, मगर भीतर की बेचैनी शांत नहीं होती थी। एक दिन वो अपने महल की ऊपरी मंजिल पर खड़ा था, तभी उसने दो व्यक्तियों को छत पर घूमते देखा। वो चौंक गया और बोला, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? उन्होंने उत्तर दिया, हम सारवान हैं। बादशाह ने पूछा, यहां कैसे पहुंचे? वे बोले, हमारा ऊंट खो गया है, उसी को ढूंढते ढूंढते यहां आ गए। बादशाह हंस पड़ा और बोला, कभी ऊंट भी महलों की छतों पर आते हैं? उन्होंने बहुत शांति से उत्तर दिया, तो फिर कभी परमात्मा भी सवा मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतना कहकर वे दोनों वहीं से अदृश्य हो गए। बादशाह यह सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसकी पूरी सोच बदल चुकी थी। भीतर कुछ टूट चुका था, कुछ जाग चुका था। अब वह सचमुच परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। पहले वह अपने देश के फकीरों के पास गया, साधुओं से मिला, संतों के चरणों में बैठा, लेकिन मन को संतोष नहीं मिला। फिर वह भटकता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा। बहुत खोजा, बहुत भटका, पर भीतर की प्यास फिर भी नहीं बुझी। अंततः वह काशी पहुंचा और कबीर साहिब के चरणों में जाकर विनती की, मुझे अपना शिष्य बना लो। कबीर साहिब ने उसकी ओर देखकर कहा, तू बादशाह है और मैं फकीर, तेरा और मेरा निभेगा कैसे? बादशाह ने रोते हुए उत्तर दिया, मैं बादशाह बनकर आपके द्वार पर नहीं आया हूं, मैं एक भिखारी बनकर आया हूं। खुदा के वास्ते मुझे बख्श लो।
यह दृश्य देखकर माई लोई का हृदय पिघल गया। उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने कबीर साहिब से सिफारिश की। तब कबीर महाराज ने उसे अपने पास रहने की अनुमति दे दी। बादशाह वहां रहकर साधारण सेवक की तरह काम करने लगा। सेवा करता, आदेश मानता, रूखी सूखी खाकर चुपचाप दिन बिताता। एक दिन माई लोई ने कबीर साहिब से कहा, यह तो बादशाह है और हम गरीब लोग हैं। जो हम खाते हैं वही यह भी खा लेता है। सेवा करता है, कभी इनकार नहीं करता। अब तो इसे नाम की बख्शीश दे दीजिए। कबीर साहिब बोले, अभी इसका मन पूरी तरह निर्मल नहीं हुआ है, इसे अभी और समय चाहिए। माई लोई ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? यह रूखा सूखा खाकर सेवा करता है, हुक्म मानता है, कभी विरोध नहीं करता। इसका हृदय कैसे अशुद्ध हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, वही ठीक, वह हाय कर ऐसा करो, एक बाल्टी पानी लेकर छत पर चढ़ जाओ, मैं इसे बाहर भेजता हूं। जब यह बाहर निकले तो उसके सिर पर पानी डाल देना, फिर पीछे हटकर ध्यान से सुनना कि यह क्या बोलता है। माई लोई पानी लेकर छत पर चढ़ गई। कबीर साहब ने बादशाह से कहा, बेटा मैं बाहर कुछ भूल आया हूं, जरा जाकर ले आओ। बादशाह जैसे ही बाहर निकला, ऊपर से उसके सिर पर पानी डाल दिया गया। वो तिलमिला उठा और गुस्से में बोल पड़ा, अगर यह मेरा मुल्क होता तो मैं दिखा देता कि यह हरकत करने वालों का क्या हाल होता है। माई लोई ने जाकर कबीर साहब को बताया कि पानी पड़ते ही बादशाह क्रोध में भर गया और ऐसी बात कह बैठा। यह सुनकर कबीर साहब बोले, मैंने पहले ही कहा था, इसका हृदय अभी पूरी तरह निर्मल नहीं हुआ है, यह अभी नाम के योग्य नहीं बना। समय बीतता गया, 5 वर्ष और निकल गए। एक दिन कबीर साहब ने सहज भाव से कहा, अब यह बादशाह तैयार है। माई लोई ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो इसमें कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, जैसा पहले था वैसा ही अब भी लगता है। कबीर साहब के घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। कई बार हालात ऐसे होते कि घर में खाने को कुछ भी ना होता और सभी चने खाकर ही सो जाते। माई लोई बोली, यह तो पहले भी हमारी हर बात मान लेता था, आज भी वैसा ही है, जो हम देते हैं वही खा लेता है, ना कोई शिकायत ना कोई मांग। तब कबीर साहब ने कहा, यदि तू अंतर देखना चाहती है तो इस बार साफ पानी नहीं बल्कि कीचड़ से भरा गंदा पानी लेकर छत पर जा। जब यह गली से निकले तो उसके सिर पर डाल देना। माई लोई ने वैसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला तो उसके ऊपर कीचड़ से भरा पानी डाल दिया गया। उसका चेहरा कीचड़ से भर गया, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह मुस्कुराया। वो हंसते हुए बोला, शाबाश, कीचड़ डालने वाले का भला हो, उसका कल्याण हो। वही अहंकार जो पहले भीतर छुपा था अब पूरी तरह गल चुका था। यही उस मन की अंतिम दवा थी। माई लोई ने लौटकर कबीर साहब को बताया, आज तो बादशाह ने क्रोध नहीं किया, उल्टे जिसने कीचड़ डाला उसे दुआएं देने लगा। यह सुनकर कबीर साहब बोले, अभायती, मैं जो तुझसे कह रहा था वह आज तूने स्वयं देख लिया। अब कोई कमी शेष नहीं रही, इसका हृदय अब नाम के योग्य हो चुका है। संगत जी, पशाइए, जरा सोचिए, कबीर साहब जैसे सदगुरु और बादशाह जैसा शिष्य फिर और क्या चाहिए था। जैसे ही कबीर साहब ने उसे नाम की बख्शीश दी, उसकी आत्मा ऊपर उठ गई। भीतर ऐसा परिवर्तन घटा कि शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कबीर साहब ने कहा, अब जा, जहां तुझे उचित लगे वहीं बैठ जा, तेरी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। संगत जी, आपने सुना कि कैसे कबीर साहब ने बादशाह बुखारा की परीक्षा ली। पहले उसे भीतर से तैयार किया, उसके अहंकार को गलाया, उसके मन को निर्मल बनाया और तभी जाकर उसे नामदान की बख्शीश दी। और अब यदि हम अपने समय की ओर देखें तो हमारे सदगुरु, हमारे बाबा जी कितने दयालु हैं, कितने करुणामय हैं। वे हमारी ऐसी परीक्षा नहीं लेते। वे यह नहीं देखते कि हम क्या थे, कहां से आए, हमारे पीछे कैसे कर्म रहे। वे अपनी दया और मेहर से हमारे पिछले कर्मों का बोझ स्वयं उठा लेते हैं। वे यह नहीं परखते कि ये जीव कैसा है। वे तो बस उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं और बिना किसी शर्त के नामदान की बख्शीश कर देते हैं। संगत जी, हमारे सदगुरु हमसे इतनी सी भी परीक्षा नहीं लेते और यही उनकी असीम करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस समय की परंपरा को देखें तो जब किसी संत या सदगुरु द्वारा किसी शिष्य को नामदान दिया जाता था, उससे पहले उसकी कठोर परीक्षा ली जाती थी। बहुत कुछ सहना पड़ता था, स्वयं को गलाना पड़ता था, तब जाकर कहीं नाम की बख्शीश होती थी। इससे हम सहज ही समझ सकते हैं कि नाम कितनी महान और अनमोल दौलत है
जो यूं ही किसी को दे दी जाए। ऐसी वस्तु नहीं है। यह धन केवल पूर्ण संतों, महापुरुषों के पास ही मिलता है, और वह भी बड़ी तपस्या, सेवा और आज्ञा पालन के बाद। शिष्य को गुरु की सेवा में स्वयं को अर्पित करना पड़ता था। उनके हर हुक्म में रहना पड़ता था। इतिहास में एकलव्य जैसे उदाहरण मिलते हैं, जिसने अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा तक काटकर अर्पित कर दिया। अब यदि हम अपनी ओर नजर डालें तो सच ये है कि ना हमने ऐसा कुछ किया है और ना ही हम वैसी कठोर परीक्षाएं दे सकते हैं। फिर भी हमारे सद्गुरु, हमारे बाबा जी हम पर करुणा करते हैं और बिना शर्त हमें नामदान की बख्शीश दे देते हैं। कितनी सहजता से, कितनी सरलता से हमें यह अमूल्य खजाना मिल जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि फिर भी हम उसकी उतनी कदर नहीं करते। हम गुरु के हुक्म की पूरी तरह पालना नहीं करते। वे बार बार प्रेम से समझाते हैं, भजन करो, सिमरण करो, नाम को जीवन बनाओ। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, नाम दान देकर हमें राह दिखा दी। अब हमारी बारी है उस नाम की कद्र करने की, उसे सिपाए, उसे संभालने की और अधिक से अधिक सुमिरन करने की। याद रखिए संगत जी, इस पूरे ब्रह्मांड में नाम से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, और यह दौलत हमें बिना कोई बड़ी कीमत चुकाए मिल गई है। अब आगे हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु के आदेश में चलें, नाम को जीवन का आधार बनाएं। नाम इतनी महान संपदा है कि इसे पाकर बड़े बड़े बादशाह अपनी बादशाही को ठुकरा देते हैं। नाम की कमाई कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई खेल या मजाक नहीं है। यह आत्मा का सच्चा धन है। राधा स्वामी जी, नजीरी आमस्ता थी।